नमस्कार, आप देख रहे हैं डेयरी दर्पण और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए रुक करते हैं खबर की तरफ। 24 वर्षों की गौरवपूर्ण सेवा के बाद सेवानिवृत्त होकर गांव लौटे सेना के जवान संतोष विश्वकर्मा हुआ भव्य स्वागत। जी हां, जनपद मिर्जापुर के भारतीय सेना के वीर जवान संतोष विश्वकर्मा 24 वर्षों तक राष्ट्र सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होकर जब अपने पैतृक गांव कोलाही लौटे तो उनका ऐतिहासिक और भावनात्मक स्वागत किया गया। उनके आगमन से पूरे क्षेत्र में देशभक्ति और उत्सव का माहौल देखने को मिला। कोलाही ग्राम सभा निवासी संतोष विश्वकर्मा पुत्र उमाशंकर विश्वकर्मा भारतीय सेना में लंबे समय तक निष्ठा, अनुशासन और साहस के साथ देश की सेवा करने के बाद महाराष्ट्र के अहमदनगर से सेवानिवृत्त होकर गांव लौटे। उनके आगमन की सूचना मिलते ही ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सहित क्षेत्र के लोग प्रयागराज जनपद के मांडा रोड रेलवे स्टेशन पर एकत्र हो गए। स्टेशन परिसर भारत माता की जय और वीर जवान की जय के नारों से गूंज उठा। लोगों ने माल्यार्पण कर, मिठाइयां खिलाकर और पुष्प वर्षा कर वीर जवान का स्वागत किया। गांव पहुंचने पर पारंपरिक तरीके से उनका अभिनंदन किया गया। ग्रामीणों ने कहा कि संतोष विश्वकर्मा ने देश की सीमाओं पर रहकर जिस कर्तव्य निष्ठा और समर्पण के साथ सेवा की है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। कोलाही ग्राम सभा व आसपास के गांवों के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। ग्रामीणों ने कहा कि 24 वर्षों की सैन्य सेवा के दौरान संतोष विश्वकर्मा ने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे मिर्जापुर जनपद का नाम रोशन किया है। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने उनके उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की कामना की। देशभक्ति नारों और गीतों के साथ समारोह का समापन हुआ। जनपद मिर्जापुर से संवाददाता शिवम मालवीय की रिपोर्ट। संतोष कुमार विश्वकर्मा, ग्राम कोलाही, पोस्ट विजयपुर और जिला मिर्जापुर, तहसील मिर्जापुर, 98 ब्लॉक। जी, आज आप भारत माँ की सेवा करके, सेवा से मुक्त होकर, सेवानिवृत्त होकर आज अपने पावन भूमि मिर्जापुर के 96 ब्लॉक के कोलाही ग्राम सभा में पहुंचे हुए हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है अभी भी, और पहले भी 2001 में मैंने भर्ती हुआ था। 2002 में 21 जनवरी 2002 में ज्वाइनिंग था। आज 24 साल 11 महीना 11 दिन सेवा करके 31 जनवरी 2026 को हमने रिटायर हो गए। हमने जो सेवा किया बहुत अच्छे मन से सेवा किया, और एक जवान को भी मैं यही जो कहूँगा कि वो भी देश के लिए सेवा करे। तो आज आप अपने परिवार में पहुंचे हैं, आपके साथ काफ़ी लोग आए हुए हैं। इस समय यहाँ पे काफ़ी लोग उपस्थित हैं, आपको इस समय कैसा महसूस हो रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है कि हम अपने गांव में आ गए, देश में आ गए, अपने डिस्ट्रिक्ट में आ गए। ग्राम प्रधान जी भी आए, हमारे पूरे मांडा स्टेशन से सब इतने वहाँ 150 आदमी थे, पहुँचे थे। सभी आके सहयोग किए और सलाम किए भारत माता की, और फिर घर ले आते। तो क्षेत्रवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो नए युवक हैं जो इस समय सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं? मैं उनके लिए यही कहूँगा कि वो खुद सेवा करें, अपना हर एक विभाग का वो चॉइस करें और दौड़ करें, और अपनी मजबूती से और घर परिवार से अपना हर एक चीज़ संपन्न रहें। हमारे प्रधान जी यहाँ पे कोलाही के ये पूरा सहयोग कर रहे हैं अपने गाँव को आगे बढ़ाने के लिए। तो जवानों को कह रहा हूँ कि अपनी तैयारी करें आगे जाने के लिए। जी प्रधान जी, आज आपके गांव के जो कि 24 वर्ष बाद भारत माँ की सेवा करके एक जवान थे जो अभी लौटे हुए हैं, तो आप उनको स्वयं मांडा स्टेशन पे रिसीव करने गए थे, तो आपको उनको रिसीव करते समय कैसा लग रहा है? बड़े हर्ष का विषय है कि आज हमारे गांव कोलाही के बहुत ही संघर्षशील, बहुत ही देश के प्रति जज्बा रखने वाले हमारे बड़े भाई संतोष विश्वकर्मा जी आज देश सेवा कर रिटायर होके, जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली कि आप मांडा रोड स्टेशन पर आ रहे हैं, तो हम लोगों ने, गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर वहाँ पे तुरंत मांडा स्टेशन पहुंचकर आपको माल्यार्पण कर स्वागत किया, और भारत माता के नारों के साथ पूरा मांडा स्टेशन गूंज पड़ा। हम लोगों के रोए रोए में जज्बात है, और ये खुशी है, हर्ष है, बड़ा खुशी का विषय है कि आप देश सेवा करके हमारे बीच आए हैं। ये पूरे गांव में खुशी का माहौल है। जैसा कि अभी हम देख भी पा रहे हैं कि अभी आपके इस कोलाही ग्राम सभा से काफ़ी बच्चे सेना में गए हैं जो कि अभी अग्निवीर में भी चयनित हुए हैं। तो जैसा कि लग रहा है कि आपकी ये जो कोलाही ग्राम सभा की मिट्टी है, इसमें जैसे कोई शक्ति है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे गाँव के नौजवान के जितने भी हैं सभी बड़े जोश के साथ, और आप जैसे लोगों से, आप जैसे हमारे जो
पहले से देश सेवा कर रहे हैं, इनसे एक नवयुवक बच्चों को सीख मिलती है और बड़ा मन प्रफुल्लित होता है और खुश होता है कि जब हमारे गांव के इस कोलाही की माटी के लाल जब देश सेवा के लिए जाते हैं तो एकदम मन प्रफुल्लित हो जाता है, गदगद हो जाता है और पूरे मन से उनका स्वागत अभिनंदन करके देश सेवा के लिए भेजते हैं कि जाओ अपने देश की सेवा करो। जैसे यहाँ माँ बाप की सेवा करें उसी तरह वो भी हमारी भारत माँ है, उसकी सेवा करके आओ। उसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे बीच में बड़े भाई संतोष विश्वकर्मा जी हैं। तो क्या आप अभी सेना में, मतलब कि यदि आपको सेना की तरफ से बुलाया जाए सर्विस के लिए, तो आप फिर से सेना में जाने के लिए तैयार रहेंगे? हाँ, हम सेना के लिए जा सकते हैं, क्योंकि बुलाने का मौका अगर कभी काल देश के कहीं आफत विपत आई तो हम बुलाया जाएगा तो जाएंगे। जी प्रधान जी, आप बताइए, इस समय आपके गांव में खुशी का माहौल छाया हुआ है, तो नवयुवकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने गांव के नवयुवक जो युवा बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और फौज की तैयारी भी कर रहे हैं, उनको सदैव ये संदेश देते हैं कि खूब मनोयोग से पढ़ाई लिखाई करिए, गलत रास्ते पर मत जाइए, पूरे मनोयोग से तैयारी करके फिजिकल करके अपने पूरा लक्ष्य टारगेट करके कि हमको ये कार्य करना है, हमें देश सेवा में जाना है या जिस क्षेत्र में भी जाना है, पूरे मनोयोग से गलत रास्ते पर मत जाइए, पढ़ाई लिखाई करिए, नशा से मुक्त रहिए, अच्छे मार्गों पे चल के कोलाही का नाम रोशन करिए, क्षेत्र का नाम रोशन करिए और भारत माता का नाम ऊंचा करिए। ये हम अपने गांव के लोगों को संदेश देना चाहेंगे और हर बच्चे को, हर युवा को, हर नागरिक को मेरा अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि गांव का नाम रोशन करिए। कोलाही का नाम रोशन होगा तो कोलाही के एक एक नागरिक, एक एक परिवार का नाम रोशन होगा और देश में, प्रदेश में ही नहीं देश में कोलाही का नाम आएगा। ये हर्ष का विषय होगा, बड़ी बड़ी बहुत बहुत खुशहाली होगी। इसके लिए मैं सभी अपने गाँव वासियों को आज के आपके आगमन के लिए अपने ग्राम कोलाही की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। भारत माता की जय।